आदर्श क्वांटम के इस चैनल में बच्चों अब हम गोलीय दर्पण में आवर्धन पढ़ेंगे। ठीक, तो आवर्धन ठीक। अब क्या होता है आवर्धन का मतलब, देखो दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बना है। तो प्रतिबिंब बड़ा बना कि छोटा बना, बराबर बना, इसकी भी जानकारी हमको करनी होती है। ठीक, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, इसी को समझने के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है, आवर्धन जो होता है वो पढ़ा जाता है। तो इसमें परिभाषा जो कही गई है वो ये कही गई है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अर्थात दोनों के बटा को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसको यम से लिखा जाता है बराबर आई बटे ओ। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। इसको वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। यम बराबर माइनस बी बटा यू। ये वस्तु की दूरी यू है और बी प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसके पदों में भी लिखा जाता है। तो यम बराबर चाहे आई बटा ओ प्रयोग करो, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और यम बराबर चाहे माइनस, माइनस से सूत्र का है, पहले से एडवांस माइनस है, इनके चिन्ह जो रखे जाएंगे बाद में रखे जाएंगे, बी बटे यू से भी व्यक्त करते हैं। इसलिए आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटा यू भी हो गया। ठीक, अब इसमें आवर्धन का अर्थ समझना है। देखो आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ वस्तु की लंबाई है। तो अगर प्रतिबिंब ज्यादा लंबा बना वस्तु से, जैसे वस्तु 2 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर बन गया, अर्थात आई बड़ा है, ओ छोटा है, तो आवर्धन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। जब आवर्धन 1 से बड़ा, तब
प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और जब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, कम होगी, वस्तु की लंबाई ज्यादा होगी, तो आवर्धन 1 से कम, अर्थात आवर्धन 1 से कम मतलब 0.5, 0.8, 0.3, 0.2, 0.9 इस तरीके से हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब हम जान जाएंगे कि छोटा बना है। जब आवर्धन 1 से छोटा, तब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। अब उदाहरण, यदि m बराबर 1.5, 2, 3.2 आदि, तब प्रतिबिंब बड़ा। यदि m बराबर 0.6, 0.5, 0.8 आदि, तब प्रतिबिंब छोटा। छोटा मतलब वस्तु से छोटा। इस तरीके से आवर्धन देख करके ही हम बता देते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बना है वस्तु से कि बड़ा। यहां देख लो B/U, B ऊपर है, U नीचे है। अगर प्रतिबिंब की दूरी बड़ी और वस्तु की दूरी छोटी तो आवर्धन क्या होगा, 1 से बड़ा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और अगर प्रतिबिंब की दूरी छोटी और वस्तु की दूरी बड़ी, अर्थात वस्तु ज्यादा दूर है, प्रतिबिंब कुछ नजदीक बन रहा दर्पण के, तो आवर्धन क्या होगा, 1 से कम। यहीं से देख लो। अब न्यूमेरिकल लगवाते समय इस पर हम विस्तार में बात करेंगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। इतना हमने इसमें बता दिया कि तैयारी बाद के लिए हो जाए। एक बात यह भी है कि न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग पूरे प्रतिबिंब की स्थिति समझ लेंगे कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब उल्टा सीधा आगे पीछे कहाँ बन रहा है। तो सूत्र में हम लोग पहले से ही UBF के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो राशि नहीं है, जिस राशि को निकालना है उसका चिन्ह न रखा जाए, उत्तर में चिन्ह और राशि का मान आ जाएगा। हाँ, आता है, लेकिन 12th क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत पेचीदे न्यूमेरिकल होते हैं कि जहां अगर चिन्ह पहले से नहीं रखा जाता है तो कुछ में मामला फंस जाता है। तो एक अनुभव के आधार पर देखा हमने कि अगर चिन्ह पहले ही UBF, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के रख लिए जाएं, वो बताएंगे कैसे रखा जाएगा, तो जटिल से जटिल न्यूमेरिकल भी हल हो जाता है, गलती नहीं होती है। नहीं तो ऐसा भ्रम होता है कि वो चिन्हों का मामला एकदम दिमाग में गुमराह कर देता है दिमाग को। देखो, हाई स्कूल तक जो लाइट के न्यूमेरिकल हैं उसमें चिन्ह ना रखो तो बाद में चिन्ह आ जाता है, गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन 12th क्लास में वो सवाल पेचीदे हो जाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल लगाते समय हम पूरी प्रक्रिया समझा देंगे, अपने आप जान जाओगे। एक बात ये भी जान लो, कोई भी न्यूमेरिकल है लाइट का, जब तक वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस की स्थिति पहले से नहीं जान जाओगे तो न्यूमेरिकल में कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब अगर इनको फोकस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, UBF
की स्थिति क्लियर हो जाती है तो चिन्ह रखने में हमको क्या परेशानी भाई, चिन्ह रख देंगे, अपना चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बाद में बताएंगे कैसे उत्तर में चिन्ह का हवाला दिया जाता है। तो हम लोग यहां न्यूमेरिकल अब अगले वीडियो में लगाएंगे और राशियों के चिन्ह पहले से रखेंगे। सवाल एकदम गलत नहीं होगा, सब आसानी से आता जाएगा, कोई भ्रम नहीं होगा, कठिन से कठिन सवाल लगा लोगे, ठीक, और हर बात का जवाब दे दोगे। चिन्ह ना रखना ये तो हाई स्कूल तक चलता है, लेकिन इंटर में क्लास 12th में चिन्ह हमको रखना है। और चिन्ह हम जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा दर्पण के लिए, लेंस के लिए, तो हम चिन्ह आसानी से रख भी लेंगे। पहले ही हम यूबीएफ के मानों की भविष्यवाणी कर लेंगे कि इतना आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए या इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो सब बात आएगी मौके पर, सब समझाया जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सबसे आसान चैप्टर लाइट वाला होता है। कहीं एकाध लाइन अगर कहीं मिस होती है तो कमेंट में उसको डालो। कहीं पढ़ाने में एकाध लाइन की कहीं शार्ट हो जाता है, चूक हो जाती है बड़े बड़े डेरिवेशन में, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, कमेंट में बताओ, उसको उसका समाधान कर दिया जाएगा।